Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Students, welcome back in our video. In this video, we will revise part E of chapter number 1. Part E of chapter 1, that is answer the following questions. So, we will discuss these questions one by one. Question 1. List 5 good habits that should be taken care of at the time of eating food. खाना खाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी गुड हैबिट्स हैं जिनका हमें खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए. नंबर 1. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. सेकेंड, च्यू फूड प्रॉपरली. खाने को अच्छे से चबाना चाहिए. 3. डो नॉट स्पीक वाइल ईटिंग फूड. खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए. ईट ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए. ईट अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट मीन्स ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो. दैट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ, ऑल्सो मेंशन देयर फंक्शंस. हमारे माउथ में कौन कौन से टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं, उनके नेम बताने हैं और उनके फंक्शंस भी बताने हैं. उनका क्या क्या काम है. टीथ एंड देयर फंक्शन. नंबर 1. फ्लैट टीथ, टू बाइट द फूड. फूड को काटने के लिए. पॉइंटेड टीथ, टू टीयर द फूड. फूड को टीयर करने के लिए. ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ, टू च्यू द फूड. फूड को चबाने के लिए. सो स्टूडेंट्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टीथ: flat teeth, pointed teeth, and third one is broad and grooved teeth. Next question is, why it is important to chew the food properly. खाने को अच्छे से चबाना क्यों ज़रूरी है. आंसर. It is important to chew the food properly for proper digestion of food. खाने को अच्छे से चबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाना अच्छे से चबाने से हमारा फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है. ओके. अगर हम खाने को अच्छे से च्यू नहीं करेंगे तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. वाई इज़ वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इम्पोर्टेंट फॉर अस. फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश क्यों करना चाहिए. आंसर. बिकॉज unwashed fruits and vegetable contains germs and dust particles which can cause vomiting and other stomach diseases. क्योंकि फ्रूट्स, बिना वॉश किए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर बहुत सारी जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और अगर हम उन्हें बिना वॉश किए ही खा जाएंगे तो उनसे बहुत सारी डिसीज़ेस हो सकती हैं. वॉमिटिंग और स्टमक डिसीज़ेस हो सकती हैं. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. शीना's mother often tells her not to eat too many sweets and chocolates. Why do you think she says so? शीना की मदर अक्सर उसे कहती हैं कि ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट नहीं खानी चाहिए. उसकी मम्मा उसे ऐसा क्यों कहती है. She says so because too many sweets and chocolate can cause tooth decay. उसकी मम्मा उसे ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट खाने से टूथ में कीड़े लग जाते हैं, एंड दैट कॉज टूथ डिके, और उससे टूथ टूट कर गिर जाते हैं. तो हमें ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट नहीं खाने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. कंप्लीट द गिवन फूड पाथ. फूड पाथ को कंप्लीट करना है. माउथ. माउथ से खाना कहाँ जाता है. फूड पाइप में से होता हुआ स्टमक में चला जाता है. स्टमक के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम, देन एनस.
जब हम खाना च्यू करते हैं माउथ में होता है, जब हम उसको स्वेलो करते हैं मीन्स निगलते हैं तो वो फूड पाइप में से होता हुआ स्टमक के अंदर चला जाता है। स्टमक में फूड पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है, पार्शली मतलब कुछ हद तक डाइजेस्टेड हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन के लिए फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड को जो डाइजेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, देन दिस फूड इज गो इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद ये फूड कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड देन रेस्ट जो वेस्ट मटेरियल बचता है, डेट वेस्ट फूड इज कलेक्टेड इन रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो वेस्ट होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो रेक्टम में पास हो जाता है। देन रेक्टम में से एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फूड पाथ। I hope all of you have understood it. So students, today you have to learn all these question answer of part E. Thank you. Have a nice day.